हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑफ नीलू कुशवाहा। आज हम लोग देखेंगे डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स। हम लोग को पता है कि जो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है उसका जो स्कोप है वो बहुत ब्रॉड है, इसीलिए इसको हम इतनी आसानी से परिभाषित नहीं कर सकते। इसीलिए एक इकोनॉमिस्ट थे प्रोफेसर कीन्स, उन्होंने कहा है राज्य अर्थव्यवस्था ने परिभाषाओं से अपना गला घोट डाला है, क्योंकि हम इसको इतनी आसानी से परिभाषित नहीं कर सकते। इसीलिए एक और इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम था जूथन, उन्होंने कहा अर्थशास्त्र एक अपूर्ण विज्ञान है, इसीलिए इसे निश्चित सीमा के भीतर रखना अत्यंत कठिन है, यानी एक फिक्स लिमिट के अंतर्गत हम इसको नहीं रख सकते हैं। क्योंकि इकोनॉमिक्स का परिभाषा जो है अलग अलग समय पे अलग अलग इकोनॉमिक्स द्वारा दिया गया, अलग अलग डिफिनेशन था। इसीलिए ऐतिहासिकता के आधार पर अर्थशास्त्र की परिभाषा को 3 वर्ग में विभाजित किया गया। प्रथम वर्ग में एडम स्मिथ, जेवी से सीनियर आदि अर्थशास्त्रियों की परिभाषाओं को रखा गया। वहीं दूसरे वर्ग में मार्शल पी बुकैनन जैसे इकोनॉमिक्स की परिभाषाओं को रखा गया और तीसरे वर्ग में रॉबिन्स की आधुनिक परिभाषा को रखा गया। इसी प्रकार एक इकोनॉमिस्ट थे प्रोफेसर फ्रेजर, इन्होंने भी अर्थशास्त्र की परिभाषा को 2 वर्ग में विभाजित किया। प्रथम वर्ग में उन्होंने उन परिभाषाओं को रखा जो भौतिक पक्ष पर अधिक बल देते थे, जैसे कि एडम स्मिथ, मार्शल पीगू, जॉन स्टुअर्ट आदि द्वारा दी गई परिभाषा जो थी वो भौतिक पक्ष पर अधिक बल देती थी। और वह दूसरे वर्ग में उन्होंने उन परिभाषाओं को शामिल किया जो साधनों की दुर्लभता पर, यानी कि फैक्टर ऑफ स्कार्सिटी ऑफ फैक्टर पर अधिक बल देते थे, जिसमें प्रमुख रूप से रॉबिन्स की परिभाषा आती है। वही सुविधा के आधार पर अर्थशास्त्र की परिभाषा को 4 भागों में विभाजित किया गया। प्रथम वर्ग में वेल्थ रिलेटेड परिभाषा को रखा गया, जिसे कि हम क्लासिकल इकोनॉमिक्स की परिभाषा भी कहते हैं, जिसमें हम प्रमुख रूप से एडम स्मिथ, जेवी से सीनियर, जे एस मिल आदि की परिभाषा को देखेंगे। और दूसरे वर्ग में कल्याण संबंधी परिभाषा को रखा गया, जिसे हम नियो क्लासिकल इकोनॉमिक्स द्वारा दी गई परिभाषा को देखेंगे, जिसमें हम प्रमुख रूप से मार्शल पी बुकैनन आदि की परिभाषा को देखेंगे। इसे हम वेलफेयर रिलेटेड डिफिनेशंस कहते हैं। तीसरे वर्ग में दुर्लभता संबंधी परिभाषा को देखेंगे, यानी स्कार्सिटी रिलेटेड डिफिनेशंस। इसमें हम प्रमुख रूप से रॉबिन्स की परिभाषा को देखेंगे। चौथे ग्रुप में आवश्यकता विहीनता से संबंधित परिभाषा को देखेंगे, इसमें जो कि प्रोफेसर जे.के. मेहता के द्वारा दिया गया था, और इन्हीं की परिभाषा को हम इसके अंतर्गत देखेंगे। और आज हम लोग सिर्फ देखेंगे एडम स्मिथ द्वारा दी गई वेल्थ रिलेटेड डिफिनेशंस। चलिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वेल्थ रिलेटेड डिफिनेशंस, या जिसे हम क्लासिकल अप्रोच भी कहते हैं। एडम स्मिथ ने अपने एक प्रसिद्ध पुस्तक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन में अर्थशास्त्र को परिभाषित किया, जो कि 1776 में 76 में प्रकाशित किया गया था। एडम स्मिथ को ही अर्थशास्त्र का पिता एवं जन्मदाता माना जाता है। इन्होंने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा। इन्होंने यह कहा कि जो अर्थशास्त्र है उसके अंतर्गत धन का उत्पादन तथा उसका उपभोग किस प्रकार हो, इसका हम अध्ययन करेंगे। इन्होंने धन का अर्थ भौतिक संपत्ति से लिया, यानी कि उन सब को इन्होंने धन के रूप में प्रयोग किया जिसे कि हम देख सकते हैं या छू सकते हैं, और अन्य जो वस्तुएं हैं जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, जैसे कि सर्विसेज, ये इन्होंने धन में इनको शामिल नहीं किया। इन्होंने यह बताया कि अर्थशास्त्र का जो मेन उद्देश्य है वो किसी राष्ट्र की भौतिक संपत्ति में वृद्धि करना है, यानी कि हम उन सब में वृद्धि करेंगे अर्थशास्त्र के अंतर्गत
जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। जैसे कि हम यूटिलिटी को देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, उस सब की वृद्धि को हम अर्थशास्त्र का जो है उद्देश्य है उस सब को हम नहीं मानेंगे। इसी प्रकार एक और क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे जेबी से, इन्होंने अर्थशास्त्र को इस प्रकार परिभाषित किया कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो धन का अध्ययन करते हैं। इसी प्रकार एक और क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे डेविड रिगार्डो, इन्होंने धन के वितरण पर अधिक ध्यान दिया। अर्थात क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जितने भी थे इन्होंने अर्थशास्त्र का केंद्र बिंदु धन को ही माना। अब जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे उन लोग के द्वारा अर्थशास्त्र की दी गई परिभाषाओं का फीचर इस प्रकार है। पहला फीचर है, इन्होंने धन का प्रयोग भौतिक वस्तुओं के लिए किया, यानी इन्होंने धन का प्रयोग उन वस्तुओं के लिए किया जिसे हम देख सकते हैं, और जिनसे हम देख नहीं सकते उन वस्तुओं के लिए उन्होंने कुछ नहीं कहा। दूसरा है, अर्थशास्त्र में उन्होंने उन्हीं क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है जो भौतिक वस्तुओं के उत्पादन तथा उपभोग में लगे हैं, यानी कि इन्होंने ये भी कहा कि अर्थशास्त्र में हम उन क्रियाओं का अध्ययन करते हैं जिससे कि किसी भौतिक वस्तु का उत्पादन होता है या उपभोग होता है। अन्य जो वस्तुएं हैं जिसका उत्पादन एवं उपभोग हो, जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, उस सब का जो अध्ययन है वो अर्थशास्त्र के अंतर्गत नहीं करते हैं। तीसरा है, अर्थशास्त्र की परिभाषा को इस प्रकार इन्होंने अर्थशास्त्र की परिभाषा को संकीर्ण बना दिया। चौथा है, अर्थशास्त्र का प्रमुख उद्देश्य भौतिक संपत्ति में वृद्धि करना है। इन्होंने यह कहा कि अर्थशास्त्र का जो प्रमुख उद्देश्य है वो भौतिक संपत्ति में वृद्धि करना है, यानी जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, उन सब के वस्तुओं में वृद्धि करना, अन्य प्रकार की वस्तुओं में नहीं। पांचवा, धन को अर्थशास्त्र का केंद्र बनाया। इन्होंने धन को ही अर्थशास्त्र का केंद्र माना। इनकी जो परिभाषाएं थी, इनकी परिभाषाओं की आलोचना बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने की थी। जैसे कि उनमें से एक प्रमुख थे मार्शल। इनका जो फर्स्ट क्रिटिसिज्म है वो है, अर्थशास्त्र में इन्हीं मनुष्यों की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है जो भौतिक वस्तुओं का उत्पादन तथा उपभोग में लगे हैं, अन्य व्यक्तियों की नहीं। इनकी इसलिए भी आलोचना की गई क्योंकि इन्होंने यह कहा कि जो भौतिक वस्तुओं का उत्पादन तथा उपभोग कर रहे हैं उन्हीं व्यक्ति का हम अध्ययन अर्थशास्त्र के अंतर्गत करेंगे, जबकि ऐसा होता नहीं है। जो सर्विस भी देते हैं उन सब का भी अध्ययन हम अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं, जबकि वो भौतिक वस्तु का उत्पादन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सर्विसेज को हम छू नहीं सकते और देख भी नहीं सकते हैं। दूसरा, इन्होंने धन का प्रयोग भौतिक वस्तुओं के लिए किया जिसे परिभाषा अत्यंत संकीर्ण बन गई। इन्होंने धन का प्रयोग भौतिक वस्तु के लिए किया, इसीलिए जो अर्थशास्त्र की परिभाषा से वो अत्यंत संकीर्ण बन गई, इस कारण भी इनकी आलोचना की जाती है। तीसरा है, धन को साधन नहीं बल्कि साध्य माना। ये भी गलत बात है, क्योंकि धन किसी चीज़ को पाने का साधन होता है, साध्य नहीं। हमारा प्रमुख उद्देश्य धन पाना नहीं होता है। हम लोग का प्रमुख उद्देश्य होता है मनुष्य का वेलफेयर हो, जो कि इन्होंने जस्ट उल्टा माना, जो कि बिल्कुल गलत है। इसीलिए एक इकोनॉमिक्स से कार्लाइल और रस्किन ने अर्थशास्त्र को इन लोगों के द्वारा दी गई परिभाषाओं को देखते हुए अर्थशास्त्र को घृण्य विज्ञान कहा एंड कुबेर पंथ कहा। आज हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है और कल हम लोग देखेंगे मार्शल द्वारा दी गई अर्थशास्त्र की परिभाषा। थैंक यू फ्रेंड्स।